एपिसोड 14 कृष प्रिशा नकचड़ी मऊ। प्रिशा के कमरे में। प्रिशा के कमरे का दरवाजा पहले से ही खुला था। कृष ने जल्दी से दरवाजा जा खोलते हुए प्रिशा को पुकारा, मम्मा। वही प्रिशा जो अपने कमरे की खिड़की पर गुमसुम सी बैठी आधे चांद को निहार रही थी। उसके कानों पर जैसे ही कृष की आवाज पड़ी, उसने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। मम्मा मम्मा, टाइगा मिस यू सो मच। कृष में चहकते हुए उसके पैरों को हक करते हुए कहा। प्रिशा भी उठकर खड़ी हो चुकी थी। कृष को देख उसकी आंखें खुशी से खिल उठी। कृष मेरा बच्चा। मम्मा मिस यू टू बच्चा। उसने कृष को अपनी गोदी में उठा लिया और उसके फोरहेड पर किस कर उसे नम आंखों से उसे देखने लगी। इतने दिनों बाद कृष को देख उसकी मीठी आवाज को सुन प्रिशा का मन सुकून से भर गया। वो बता नहीं सकती थी कि इतने दिन बिना कृष की आवाज सुने वो कैसे जी रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। शायद प्रिशा को ऐसा उसके बीमारी के चलते लग रहा था, या फिर उनका कोई गहरा कनेक्शन था सीधे दिल से दिल तक का। खैर जो भी हो, कृष को अपने पास पाकर प्रिशा बेहद खुश थी। मम्मा अब से मैं आप ही के पास रहूंगा। डैड बुले हैं, उन्होंने मुझे आपसे दूर कर दिया। मैं यहाँ आपके साथ रह सकता हूँ ना? कृष ने आंखें टिमटिमाते हुए मासूम सी आवाज में पूछा। ऋषभ के बारे में बात करते हुए उसकी आवाज में अलग सी नाराजगी झलक रही थी, जो प्रिशा भी महसूस कर सकती थी। कृष के मुंह से ऋषभ का जिक्र सुनते ही प्रिशा को पिछले दिनों में हुआ वाकया याद आने लगा। आखिर क्या प्रॉब्लम में उस इंसान की? आखिर क्यों वो मुझे अपने बेटे से दूर करना चाहता है? प्रिशा ये सब सोचने लगी, पर उसे खुद की बातों का मतलब पता नहीं था। कुछ उसकी मेंटल इलनेस की वजह से तो कुछ हाई ड्रग मेडिसिन की वजह से उसका माइंड अभी स्टेबल नहीं था। वो बस अपने ही ख्याली दुनिया में उलझी हुई थी। हाँ, मेरा बच्चा अपनी मम्मा के साथ ही रहेगा, उसने कृष के सिर को प्यार से सहलाते हुए कहा। लव यू मम्मा। कृष ने अपना छोटू सा चेहरा प्रिशा के नेक में छिपा लिया और बेबी किटन की तरह अपनी मम्मा की फ्रेग्रेंस को स्निफ करने लगा। मम्मा यू स्मेल सो नाइस। मुझे भी ऐसी ही स्मेल चाहिए। कृष ने अपना फेस प्रिशा के गर्दन से बाहर निकालते हुए डिमांड की। उसकी इस प्यारी बच्चों जैसी डिमांड न प्रिशा मन ही मन मुस्कुराने लगी। ओह अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, कृष स्मेलिंग वेरी यक। प्रिशा ने उसे बेड पर उतार गंदा सा मुंह बनाकर कृष को टीज करते हुए कहा। प्रिशा की बात सुन कृष को जैसे शौक ही लग गया। उसने अपना शर्ट खींचा और अपने आप को स्मेल करने लगा। सच में उसके अंदर से अजीब सी हॉस्पिटल की बदबू आ रही थी। ईव मम्मा, टाइगा स्मेलिंग सो बैड, बट यू डोंट लीव टाइगा। ये कहते हुए कृष के आंखों में पानी आ गया था। उसे लगा कि उसमें से आ रही बैड स्मेल की वजह से उसकी मम्मा उसे छोड़कर चली जाएगी। प्रिशा जो कृष को टीज करते हुए उसकी क्यूट हरकतों के मजे ले रही थी, वो कृष के आंखों में आंसू देख घबरा गई। बच्चा, मम्मा तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएगी, कभी भी नहीं, ओके? उसने कृष के चेहरे को अपने हाथों में थाम कृष के आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए कहा। पल आप तो चली गई थी टायक को छोड़? कृष ने मासूमियत से पूछा। पर अब नहीं जाएगी, कृष की मम्मा उसी के पास रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। चलो अब कृष को बात देते हैं, प्रिशा ने बात बदलते हुए कहा। कृष को अपने गोदी में उठाया और बाथरूम की तरफ ले जाने लगी। कृष, मम्मा पल टाइगा के पास कपड़े ही नहीं? प्रिशा, तो टाइगा मम्मा के कपड़े पहनेगा। नो नो, टाइगा गर्ल्स के कपड़े कभी नहीं पहनेगा। प्रिशा के कपड़े पहनने की बात सुन कृष ने 2-3 बार ना में गर्दन हिलाते हुए कहा। ऐसे दोनों माँ बेटे अपने आप में मगन हो गए।
प्रिशा कृष को अपने साथ पाकर इतनी खुश थी कि उसने ये पूछने की तो छोड़ो, ये सोचने की भी जहमत नहीं उठाई कि कृष इतनी रात को ऐसे उसके घर आखिर आया कैसे। हेल्थ केयर हॉस्पिटल। भाई टाइगा तो पहुंच गया अपने मंजिल तक, अब आगे क्या? आयुष ने अपने नाखून चबाते हुए रुद्र से पूछा। वो इस वक्त थोड़ा डरा हुआ था। आयुष और रुद्र ने ही अपने प्यारे भतीजे की हालत पर तरस खाते हुए उसे प्रिशा के घर तक छोड़ा था। आगे क्या? क्या? पहले तो ये नाखून चबाना बंद कर पड़काओ कीड़े और चैन से सो जा, ठीक है? रुद्र ने चील मारते हुए आयुष के कंधे को थपथपाया और कृष के वार्ड में रखे सोफे पर लेट गया। भाई आप ऐसे कैसे सो सकते हो? अगर बिग बी को पता चल गया टाइगा यहाँ नहीं है तो? मुझे तो टेंशन आ रहा है। आयुष ने वार्ड में यहाँ। अरे यार कैसे पता चलेगा? सुबह होने से पहले हम टाइगा को वापस यहाँ ले आएंगे। और अब तू टेंशन ले भी मत और देने का तो सोच भी मत। रुद्र ने इरिटेट होते हुए जवाब दिया और तकिया अपने मुंह पे रख सो गया। उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। आयुष भी मन ही मन सब कुछ प्लान के हिसाब से ही होगा ये सोच कृष के बेड पर लेट गया। अगली सुबह प्रिशा के घर प्रीति जी सुबह सुबह गणपति बाप्पा के सामने दिया जला रही थी। कृष भी उन्हीं के साथ था। भगवान के सामने दिया जलाना, उनसे प्रार्थना करना, पूजा पाठ करना, ये सब वो पहली बार देख रहा था। वैसे भी वो इंडिया से दूर मलेशिया में पला बढ़ा था, वो भी अपने चचाओं के साथ। उसके डैड तो उसके साथ कभी होते नहीं थे। और सबसे जरूरी बात, उनके घर में कोई फीमेल ही नहीं थी। ना घर में भगवान की मूर्ति थी, ना भगवान के प्रति आस्था। नानी आप ये क्या कर रही हो? कृष ने अपनी गर्दन ऊपर कर क्यूरोसिटी से प्रीति जी की तरफ देख पूछा। मैं तो बाप्पा के सामने दिया जला रही हूँ, उनकी पूजा कर रही हूँ। चलो चलो तुम भी झट से हाथ जोड़कर मेरे साथ शुभम करोति बोलो। प्रीति जी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। उनका कृष को यहाँ रुकने देने का फैसला सही साबित हुआ। प्रिशा जो इतने दिनों से अपने आप को एक कमरे में बंद कर बैठी थी, वो कृष के आने से आज किचन में अपने प्यारे बच्चे लिए नाश्ता बना रही थी और अपने बेटे और आई को साथ देख खुश नजर आ रही थी। कृष नानी ये शुभम क्या है और दिया लगाने से क्या होगा? प्रीति जी उम्मम बाप्पा के सामने दिया लगाकर उनसे अगर सच्चे दिल से कुछ मांगो तो वो मिल जाता है। सच्ची तो फील में भी दिया लगाऊंगा और विश भी मांगूंगा। प्रीति जी की बात सुन कृष ने चहकते हुए कहा। दिया तो मैंने लगा दिया है मेरे क्यूट प्रिंस, तुम बस अपनी विश मांगो। प्रीति जी ने उसके गालों को पिंच करते हुए कहा। अपने नानी के मुंह से अपने लिए क्यूट प्रिंस सुन कृष के गाल लाल हो गए। उसे उसकी नानी बहुत प्यारी लगी। पहले उसे लगा था कि उसकी नानी उसके मम्मा से प्यार ही नहीं करती जैसे उसके डैड उससे प्यार नहीं करते, पर वो गलत था। उसकी नानी तो बहुत ज्यादा प्यारी और अच्छी है। कृष प्रीति जी के साथ अच्छे से घुल मिल गया था। प्रीति जी का नेचर भी प्रिशा की ही तरह शांत था। दोनों माँ बेटी के नैन नक्श भी काफी हद तक सेम ही थे। बस प्रीति जी प्रिशा से ज्यादा बड़बोली और स्ट्रॉन्ग थी। हम्मम कृष ने क्यूटली अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और आंखें बंद कर बाप्पा के सामने विश मांगने लगा। हो गया। कृष ने आंखें खोलकर प्रीति जी की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहा। प्रीति जी वैसे क्या मांगा तुमने? मैंने विश किया कि मैं अपने मम्मा के साथ हमेशा रहूं। कृष ने आंखें टिमटिमाते हुए जवाब दिया। मम्मा के लिए विश करने से अच्छा अपने बाप। फिर प्रीति जी की के खतरनाक नजरों की तपिश अपने ऊपर महसूस कर वेदिका ने तुरंत अपनी बात बदल ली। I mean, अगर तुम अपने डैड के लिए ही कुछ मांग लेते,
वेदिका जो कब से कृष और अपनी आई का नाटक देखकर लाल पीली हो रही थी, उसने मुंह बनाते हुए कहा। उसे कृष के यहाँ पर होने से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रही थी। वेदु चुपचाप टीवी देख। वेदिका की बात सुन प्रिशा ने टेबल पर नाश्ता रखते हुए कहा। अपने ताई की डांट सुन वेदिका ने मुंह सिकोड़ लिया। वैसे माओ में डैड के लिए क्या ही मांगू, उनके पास तो पहले से ही सब कुछ है। कृष ने नन्हे कदम वेदिका की ओर बढ़ाए और उसके साइड में बैठते हुए कहा। उसकी बात सुन वेदिका उसे घूर कर देखने लगी। ये लड़का बाप पर गया है अपने, देखो कैसे तारीफें कर रहा है। उसने मन ही मन कहा। हाँ, पर डैड के पास दिल नहीं है, फेस पे कोई इमोशन नहीं है, मुस्कान तो बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, और दादू कहते हैं उनके पास बात करने की तमीज भी नहीं है, और सबसे जरूर उनके पास मेले जैसी क्यूट सी मम्मा नहीं है। कृष ने धीरे से वेदिका की तरफ देखा और अपने लिटिल फिंगर पर अपने डैड की कमियों को काउंट करने लगा। ऋषभ का बेटा था, वो कब किसे कैसे हैंडल करना चाहिए उसे अच्छे से आता था। और फिर वो यहाँ आया किस लिए था? कैसे भी कर उसे अपने मम्मा की फैमिली को अपने टीम में करना था। हाँ हाँ, तुम्हारे बाप। कृष की बात सुन हंसते हंसते इतना कह वो रुक गई। उसे रियलाइज हुआ कि वो अपने दुश्मन के साथ ऐसे हंस रही है। ये छोटा पैकेट उसे मक्खन लगा रहा है। बेटा तुम होगे चालू, पर ये वेदिका देसाई भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। कृष माओ, आप हंसते हुए क्यूट लगते हो, बिल्कुल फेली की तरह। कृष कैसे भी कर प्रिशा के घर वालों को अपने साइड में करना चाहता था ताकि वो खुशी खुशी अपने मम्मा के साथ रहे। उसे ऐसा करने के लिए रुद्र ने ही कहा था। रुद्र के प्लान पर अमल करते हुए उसने अपनी नानी को तो पटा लिया और उसकी छोटी सी नकचड़ी मासी को भी वो अपने साइड कर ही लेगा। और शान जी का कोई टेंशन नहीं था। जिसकी साइड घर का महिला मोर्चा खड़ा हो, उससे कोई आदमी क्यों टकराएगा। रुद्र ने कृष को प्रिशा के घर भेजने से पहले ही सब कुछ प्लान कर अपने छोटे शिष्य को सब कुछ सिखा दिया था। ऐसे ही कृष उसे टिचल चाचू कह के नहीं बुलाता था, पर जैसा उसने सोचा था ये उससे भी ज्यादा मुश्किल था। उसकी ये नकचड़ी मासी तो पिघलने का नाम ही नहीं ले रही थी। एपिसोड 15 कृष और शान जी। ऋषभ आया प्रिशा के घर। चलो बहुत हो गई बातचीत, आकर नाश्ता कर लो। प्रिशा ने सभी की प्लेट्स में पोहा सर्व करते हुए कहा। सभी साथ में नाश्ता कर रहे थे कि घर की डोर बेल बजी। आई तुम रुको, मैं देखती हूँ, पापा आए होंगे। प्रिशा ने पास रखे नैपकिन से अपने हाथ पोंछते हुए कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। ओ नानो आए हैं। कृष मन ही मन बुदबुदाया और रुद्र की कही बात को याद करने लगा। टाइगा, जब तुम अपने नानू से मिलोगे तो उनसे ज्यादा बात मत करना और बहस तो बिल्कुल भी नहीं समझे। मैं चुप रहूंगा पल तब तक जब तक नानू अच्छे बच्चे की तरह चुप रहेंगे। कृष ने फिर से मन ही मन डिसाइड किया। वही पुलिस की वर्दी में दरवाजे पर खड़े शान जी ने प्रिशा को मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलते हुए देखा तो उनके भी चेहरे पर मुस्कान छा गई। प्रिशा की मुस्कान देखे जैसे उनकी थकान दूर हो गई। ओहो, आज प्रीशु खूब आनंदी दिसते। क्या बात है? शान जी ने अपनी पुलिस कैप और बैग प्रिशा के हाथ में पकड़ाते हुए कहा। पर प्रिशा का जवाब सुन उनके कान खड़े हो गए। हाँ, मेरा बच्चा जो मेरे पास है। प्रिशा ने मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे कृष की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या? शान जी जो प्रिशा को फिर से नॉर्मल होते देख खुश थे और आराम से काउच पर बैठे अपने शू लेस खोल रहे थे। जब उन्होंने कृष को अपने घर में आराम से नाश्ता करते देखा तो वो एकदम खड़े हो गए। हाय नानू, गुड मॉर्निंग। कृष ने स्माइलिंग फेस के साथ शान जी की तरफ देख उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया।
उन्होंने कृष को कभी देखा नहीं था, पर ऋषभ से उनका पुराना और काफी गहरा रिश्ता था। आखिर पुलिस थे वो। कृष के फेशियल फीचर्स बिल्कुल ऋषभ की तरह थे, इसलिए कृष को पहचानने में उन्हें कोई मुश्किल नहीं हुई। ये यहाँ क्या कर रहा है? शान जी ने अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली और अपने गुस्से को छुपाकर अपनी आवाज में नरमी लाते हुए पूछा। वो अपने गुस्से के चलते प्रिशा को हर्ट करने का रिस्क नहीं ले सकते थे। वो बता नहीं सकते थे कि कृष को अपने घर में देख उन्हें कितना गुस्सा आ रहा था। कृष के फेस को देखते हुए उन्हें ऋषभ की याद आ रही थी। उन्होंने कृष को घूरा और फिर अपनी पत्नी यानी प्रीति जी को घूरने लगे। अरे क्यों आया है? क्या मतलब अपनी मम्मा से मिलने आया है? प्रीति जी ने शान जी के गुस्से को भपाते हुए झूठी मुस्कान के साथ कहा और उनके पास जाकर उन्हें खींचते हुए अपने कमरे में ले गई। वो अपने पति के गुस्से को भली भांति समझ रही थी। मम्मा नानो मुझे यहाँ देख नाराज हो गए क्या? कृष ने इनोसेंट फेस बनाते हुए प्रिशा की तरफ देख पूछा। हाँ, वेदिका ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। वेदू चुपकर बच्चे के सामने कुछ भी बोलती है। प्रिशा ने वेदिका को डांट लगाकर चुप कराते हुए कहा और कृष के बालों को धीरे से सहलाते हुए बोली, नहीं बच्चा, नानू काम से आए हैं, ना इसलिए थक गए हैं, बस इसलिए वो आराम करने अपने कमरे में गए हैं। ये बोल प्रिशा अपने आई और पापा के कमरे की ओर देखने लगी। वो समझ सकती थी कि उसके पापा कृष को यहाँ देख नाराज हो गए हैं। वो कैसे भी करके उन्हें मना ही लेगी, पर उनके नाराजगी के चलते प्रिशा कृष को अपने आप से दूर नहीं कर सकती थी। वो कृष में इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी थी कि अब कृष के बिना जीने का वो सोच भी नहीं सकती थी। ये सब उसकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होने के इफेक्ट थे। वैसे अगर नाराज भी हो गए हैं तो मुझे क्या? मेरी मम्मा मेरे टीम में है और नानी भी, बस ये नकचड़ी माऊ ही उनके टीम में है। इन्हें तो नानी ऐसे चुप करा देंगी। कृष, जिसे अपने मम्मा के अलावा किसी से कोई लेना देना नहीं था, उसने मन ही मन कहा और सब कुछ छोड़कर पोहे पर कॉन्सेंट्रेट करने लगा कि तभी वेदिका ने उसके खाने में खलल डाल दिया। वेदिका, ताई बच्चे को झूठ क्यों बोल रही हो? प्रिशा गुस्से से वेदू, अरे मेरा मतलब इतने प्यारे गोलू मोलू से कृष को देख कोई नाराज कैसे होगा भला? इसे देख तो भूत भी खुशी से चीख पड़ेगा। क्यों है ना कृष? अपने ताई के गुस्से को भांपते हुए वेदिका न जल्दी से अपनी बात पलट ली और कृष के चुभी से गालों को खींचते हुए झूठी मुस्कान चेहरे पर चिपकाए कृष की झूठी तारीफें करने लगी। कृष भी झूठी मुस्कान लिए वेदिका को घूर कर देख रहा था। नचड़ी बिल्ली मेले सॉफ्ट सॉफ्ट गालों को छोड़ दर्द कर रहे हैं। झूठी कही कि झूठ बोलना तो कोई इनसे सीखे। कृष, जो वेदिका के बोलने का मतलब अच्छे से समझ रहा था, उसने मन ही मन वेदिका के हरकत पर कहा। वेदिका के गाल खींचने से उसके गाल दर्द कर रहे थे, पर अपने मम्मा के सामने वो कुछ कर भी नहीं सकता था। बस दोनों, कृष और वेदिका, आंखों ही आंखों में एक दूसरे से जंग लड़ रहे थे। बस बस मेरे बच्चे के गाल छोड़, दर्द हो रहा होगा उसे। प्रिशा ने वेदिका को कृष से दूर करते हुए कहा। प्रीति जी ने शान जी को जैसे तैसे समझाया और किचन का काम निपटाने लगी। शान जी भी फ्रेश होकर आए और कृष को घूरकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पीने लगे। कृष उन्हें ही देख रहा था। वो अपने खुराफाती दिमाग में कुछ सोचते हुए उनके पास जाकर बैठ गया। हेलो नानू, कैसे हो आप? कृष ने अपनी एक आईब्रो रेस करते हुए शरारती मुस्कान लिए उनसे पूछा। वो अच्छे से जानता था कि उसे देख उसके नानू कुछ खास खुश नहीं है। मैं तो ठीक ही हूँ, पर कुछ देर बाद तुम्हारी हालत शायद ठीक नहीं रहने वाली। शान जी ने बिना उसकी तरफ देख स्मिक के साथ कहा।
पर शान जी ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और टेबल पर रखा न्यूज़पेपर पढ़ने लगे। कृष को गुस्सा आने लगा, उसे शान जी की बातें थोड़ी थोड़ी समझ आ रही थी। शायद नानू ने डैड के पास उसके यहाँ पर होने की खबर पहुंचा दी होगी। आपने ये ठीक नहीं किया नानू, कृष ने उन्हें घूरते हुए कहा। शान जी उसे कोई जवाब दे पाते इससे पहले फिर एक बार डोर बेल रिंग हुई। वो डोर बेल की आवाज सुन शान जी की आंखें चमक उठी। उन्होंने कृष की तरफ शरारती मुस्कान के साथ एक आईब्रो रेस करते हुए देखा और दरवाजा खोलने के लिए बढ़ने लगे। पर कृष उनका कुर्ता अपने नन्हे हाथों से पकड़ उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा। दोनों में साइलेंट वॉर छिड़ गया। शान जी कृष को खुद से दूर कर रहे थे। आपने ये ठीक नहीं किया, कृष ने इस बार गुस्से से तेज आवाज में कहा। तुम छोड़ो मुझे, शान जी ने कृष को अपने आप से दूर करते हुए कहा। ये आप क्या कर रहे हो, बच्चा है, चोट लग जाएगी उसे। प्रीति जी ने शान जी को कृष से दूर कर डांटते हुए कहा। तुम ही दोग असे भांडताए का, आप दोनों ऐसे झगड़ क्यों रहे हो। ये कहते हुए प्रिशा ने डोर ओपन कर पीछे देख अपने पापा और बेटे की तरफ देख कहा। मम्मा डोर मत ओपन करना, कृष ने दौड़कर प्रिशा की तरफ जाते हुए तेज आवाज में कहा। पर अब तक देर हो चुकी थी, प्रिशा ने पहले ही डोर ओपन कर दिया था। डोर पर खड़ा ऋषभ, जिसने अपने बेटे की तेज आवाज साफ साफ सुन ली थी, वो उसे एक आईब्रो रेस कर घूर के देख रहा था। प्रिशा ऋषभ को देख डर गई और यही हाल कृष का भी था। वो प्रिशा के पीछे जाकर छिप गया। वही कृष को ऐसे डरते देख शान जी के होठों पर मुस्कान तैर गई। एसीपी सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये कहते हुए जैसे ही ऋषभ ने अपना कदम उठाया, शान जी उसे रोकते हुए बोले। कोई जरूरत नहीं मिस्टर राजवंश, ये रहा आपका बेटा, इसे लेकर चले जाइए, शान जी ने ऋषभ को गुस्से से घूरते हुए कहा। वो ऋषभ के कदम अपने घर में कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने सीधे सीधे ऋषभ को अपने घर में कदम रखने से मना कर दिया। ये क्या, कृष दौड़ते हुए प्रिशा के कमरे की तरफ भाग गया। उसे ऐसे भागते देख प्रिशा भी उसके पीछे जाने के लिए मुड़ी, पर ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया। अचानक ऋषभ के हाथ पकड़ने से प्रिशा वहीं पर ठिठक कर खड़ी रह गई। उसे अजीब सी फीलिंग आने लगी। ऋषभ की चुभन से उसे अपने अंदर एक अजीब सी गर्माहट फैलती हुई महसूस हुई। मैं नहीं जा रहा कहीं मम्मा, मम्मा मुझे आपके साथ रहना है, मैं डैड के साथ नहीं जाऊंगा।